और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नीट यूजी परीक्षा की। नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में आज बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो देखिए एक के बाद एक तमाम जानकारियां मिल रही हैं कि जिस तरीके से गड़बड़ी के मामले सामने आए उसके बाद आज बड़ी सुनवाई होगी। आरोपी दिनेश और विकास की जमानत पर सुनवाई होगी। तो राउस एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज सुनवाई करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आती हुई भी नजर आएंगी और आज ये सुनवाई होगी। तो देखिए किस तरीके से तमाम बातें जो हैं देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जा रहा है। तो मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों में शामिल हैं दोनों आरोपी और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से इनको लेकर सुनवाई में कहा जाता। विकास बेवाल की जमानत पर आज सुनवाई होगी। तो 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं दोनों। मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों में शामिल हैं दोनों आरोपी और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होती हुई। तो देखिए नीट पेपर लीक मामले पर हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जंतर मंतर भी जोरदार प्रदर्शन वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। सोनम वांगचुक जो है लगातार कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनको लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से चिंता व्यक्त की गई है। उनकी जांच के निर्देश दिए गए और क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए उसको लेकर भी कोर्ट ने निर्देश दिए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नीट परीक्षा को लेकर किस तरीके से अब ये सुनवाई होती हुई नजर आएगी, जहां पर जो 2 आरोपी हैं, गिरफ्तार 13 आरोपियों में से जो 2 आरोपी हैं उनको लेकर उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। तो देखिए क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाएगा, इस पर देखना होगा कि क्या कोर्ट कहता है कि उनको जमानत दे दी जाए या फिर कोर्ट की तरफ से उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता। ये दोनों ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो नीट पेपर लीक मामले में आज अहम सुनवाई होती हुई विकास बेवाल की जमानत पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। कोर्ट ऐसे में क्या कुछ फैसला सुनाता है इसको लेकर देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो नीट पेपर परीक्षा मामले में लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जोरदार प्रदर्शन भी होता हुआ। जंतर मंतर की बात करें, वहां पर सोनम वांगचुक जो है लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन, अनिश्चितकाल तक उन्होंने भूख हड़ताल रखी है। और ऐसे में साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस जनता पार्टी की बात करें तो वहां पर तमाम छात्र जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। उनकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है अपने पद से इस्तीफा दे दें और साथ ही नई नियमावली बनाई जाए, कड़े नियम बनाए जाए। तो देखिए सरकार भी अपनी बातों पर अडिग है, सरकार की तरफ से इस पर कोई रिएक्शंस भी सामने नहीं आ रहे। लेकिन सोनम वांगचुक की तबीयत जो है लगातार बिगड़ रही है। तो वहीं अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर जो आरोपी हैं, 2 मेन आरोपियों की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कोर्ट क्या कुछ फैसला देगा ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए किस तरीके से लगातार आज इस पूरे मामले पर देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसले दिए जाते हैं। तो प्रशासन और पुलिस की तरफ से वहां पर तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। 13 आरोपियों में से शामिल दोनों आरोपियों के जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में आरोपी है, जमानत पर फैसला दिया जाएगा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज सुनवाई अहम है। तो मामले में आरोपी दिनेश बेवाल और साथ ही विकास बेवाल की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करती हुई नजर आएगी। दोनों उन 13 आरोपियों में शामिल हैं जिन्हें सीबीआई ने परीक्षा से पहले कथित तौर पर पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया। तो फिलहाल सभी आरोपी 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं और अब स्पेशल सीबीआई जज अजय गुप्ता की अदालत में होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो आज ये सुनवाई बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि देखिए अगर उनको जमानत दी जाती है तो ये जो प्रदर्शन सीजेपी की तरफ से हो रहा, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, वो और भी एक नई तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आएंगी क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिला दीजिए, आप नई नियमावली बना दीजिए और दूसरी तरफ जो आरोपी हैं आप उनको जमानत दे रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा क्लैशिंग पॉइंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए लगातार जो है कुछ तस्वीरें हमने देखी जिसमें हमने देखा किस तरीके से जोरदार प्रदर्शन जो है कांग्रेस जनता पार्टी एक तरफ कर रही है और दूसरी तरफ जब कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट की तरफ से जब फैसला जो दिया जाएगा उसके बाद से आगे क्या कुछ दिशा जो है इस पूरे मामले पर तय होती है, वो सब कुछ आज सुनवाई पर निर्भर करता है। तो देखिए अब 13 में से जो 2 आरोपी हैं जिनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, देखना होगा कि क्या कोर्ट आज उन्हें जमानत देता है या फिर ये जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। तो विकास बेवाल की जमानत याचिका के ऊपर आज सुनवाई होती हुई नजर आएगी और इसके साथ एक और आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो नीट पेपर लीक मामले में आज अहम सुनवाई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है।